गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पोल साइंस या राजनीतिक विज्ञान या सिविक्स या नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ेगा। ये ट्वेल्थ का भी सब्जेक्ट है सिविक्स के, और ये जीएस में भी जनरल स्टडी में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि शीत युद्ध का दौर क्या था। दौर का मतलब किस सन में स्टार्ट हुआ था, किस सन में खत्म हुआ था, किन दो देशों के मध्य कोल्ड वार शब्द का या शीत शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस कारण से हुआ था, इन दो देशों के जो गुट थे कौन कौन से देश शामिल थे, ये सब भी मायने होते हैं। तो आज सबसे पहले तो हम शीत युद्ध के जो चरण हैं, क्योंकि वो जीएस के रूप में भी जाना जाएगा कि जो चार चरण थे उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। शीत युद्ध के विकास के प्रथम चरण 1946 से 1953 के मध्य चला। दूसरा शीत युद्ध का दूसरा चरण 1953 से 1963 के मध्य चला। तीसरा जो शीत युद्ध का तीसरा चरण था 1963 से 1979 के बीच चला। और तीसरे चरण को कुछ इतिहासकार ने दितांत काल भी कहा है, तनाव शैथिल्य का काल भी कहा है। मतलब तीसरे चरण को कुछ इतिहासकारों ने, तीसरा चरण शीत युद्ध तो था ये, लेकिन उसे तनाव का काल भी कहा गया है और उसे तनाव शैथिल का काल भी कहा गया है, क्योंकि 1963 से 1979 के बीच ये युद्ध चला था। उस समय काफ़ी भयावह स्थिति थी। जो शीत युद्ध का तीसरा चरण था उसमें काफ़ी भयावह स्थिति थी। पूरा विश्व जो है कि दोनों जो ग्रुपों में जो युद्ध हो रही थी, इसलिए स्थिति बड़ी नाजुक हो गए थे। इसलिए क्या नाम है कि इसलिए उसको दितांत का काल कहा गया है, शैथिल का तनाव काल भी कहा गया है। शीत युद्ध का जो चौथा काल था, जिसे अंतिम काल भी कहा जाता है, जिसे नया शीत युद्ध भी कहा जाता है, उसका कार्यकाल 1980 से 1989 के बीच चला। ये थे मुख्य रूप से चार कार्यकाल, क्योंकि ये आप हमेशा पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि इस माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि इस बीच बीच ये चीज़ चला। अब हम आते हैं सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करने के लिए शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था। क्योंकि कोई भी शब्द जब जनरेट होती है, जब बनाई जाती है, तो किसके लिए किया जाता है। तो हम शीत युद्ध शब्द के बारे में जानते हैं। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उस दौर में जारी रहे तनावपूर्ण संबंधों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल किन दो देशों के लिए किया गया था, आपको भी क्लियर हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति थी या तनावपूर्ण संबंध थे, उसके लिए प्रयोग किया गया। अब हम आते हैं कि शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ था। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के कगार पे ही था। 1945 में से 1989 के बीच का वो दौर था जो दुनिया दो ध्रुवों में बटा था। पहला ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ था। क्योंकि आपके टॉपिक में एक तो शीत युद्ध के दौर थे, दूसरा ध्रुवों के बीच थे, तो हमेशा ये चीज़ तो हमेशा याद करें कि शीत युद्ध शब्द का मैंने इस्तेमाल तो आप बता दिया। ध्रुवों की बात आएगी, ध्रुव कौन कौन से उस समय थे शीत युद्ध के दौरान। जो ध्रुव की बात की गई तो एक ध्रुव था वो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ था। यह कब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के कगार पे ये वो साल था जो 1945 से 1989 के बीच का समय था। क्योंकि 1945 से ये कार्यकाल स्टार्ट हुआ था शीत युद्ध का, और 1989 में जाके खत्म हुआ था। अब हम आते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव स्थिति को हम शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है।
अभी तक तो हम शीत युद्ध शब्द के बारे में जाने, सोवियत संघ और प्लस अमेरिका। तो बस इतना जानते रहिए कि सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसी को शीत युद्ध कहा गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है, उन्होंने सपोर्ट भी किया था, उस समय के सिचुएशन देख के आकलन किया था, इसलिए शीत युद्ध का एक नया नाम दिया था, शस्त्र सज्जित शांति के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध का एक अगला नाम है शस्त्र सज्जित शांति के नाम से भी जाना जाता है। अब ये चीज क्लियर करना है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्योंकि एक पोलराइजेशन कंट्री थी या ध्रुवी कंट्री थी, दूसरा सोवियत संघ एक दूसरी ध्रुवी कंट्री थी, इन दो देश के साथ कौन कौन से देश मिले थे। पहली बात तो क्योंकि दो कैपिटलिज्म की वजह से लड़ाई हुई थी। अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था, वो पूंजीवादी देशों का सपोर्ट करता था, वहीं पे सोवियत संघ साम्यवादी देशों का सपोर्ट करता था। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ से लड़ाई जो थी शीत युद्ध की, वो पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच लड़ाई थी। अब हम ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म जो कंट्री थी, जो पूंजीवादी जो देश थे, उन देश के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन कौन से देश ऐसे खड़े थे जो उनके सपोर्ट में खड़े थे, ये चीज़ तो जान जाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ब्रिटेन, रूस ने कंधा से कंधा मिलाकर ध्रुवीय राष्ट्रों जैसे जर्मनी, इटली, जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ब्रिटेन और रूस, ये तीनों कंधा से कंधा मिलाकर काम करते थे। लेकिन जो दूसरी इसकी ध्रुवीय राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली, जापान के विरुद्ध संघर्ष जारी कर दिए थे। उस समय संघर्ष तनावपूर्ण था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और ब्रिटेन कंधा से कंधा मिलाकर काम किए। इन तीनों देश ने मिलकर जो दूसरे जो राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष चालू कर दिया। किंतु यह युद्ध समाप्त होते ही एक और ब्रिटेन, जैसे ही यह युद्ध समाप्त होते ही एक और ब्रिटेन तथा उस दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहीं पर दूसरी जो ध्रुवीय राष्ट्र थे सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। तो कहने का मतलब है कि जब युद्ध समाप्त हो रहा था 1945 की जो स्टार्ट हुआ था, उस समय जो कम्युनिटी थी दोनों देशों के बीच में तो हो रहा था, तो उस समय जो दूसरे जो राष्ट्र थे, ध्रुवीय राष्ट्र थे सोवियत संघ, उन समय तीव्र मतभेद चालू हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अब बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति को उत्पन्न कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों राष्ट्र, ध्रुवीय जो राष्ट्र थे, उन दोनों राष्ट्रों के बीच जब स्थिति इतनी भयंकर हो गई थी, इतनी भयंकर उत्पन्न हो गई थी कि मैंने इसलिए कहा कि जो तीसरा चरण था 1963 से 1989 के बीच, इसीलिए इसको दितांत काल कहा गया। वो स्थिति इतने भयंकर हो गए थे कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका एक ध्रुवीय देश का सपोर्ट करता था, दूसरी ओर क्या नाम है जो उसका विपक्षी सोवियत संघ जो दूसरी था वो सपोर्ट करता। उनकी स्थिति इसीलिए क्या नाम है कि इतिहासकारों ने कुछ जो तीसरे चरण को है दितांत काल का कहा जाएगा। वहीं पे रूस के नेतृत्व में साम्यवादी, मैंने पहले ही बताया कि रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश दो खेमों में बढ़ गए थे, क्योंकि ये लड़ाई तो अपनी अपनी जगह थी शीत युद्ध के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, क्योंकि दोनों कंट्री में कोई ना कोई कंट्री अपना सपोर्ट करती थी। तो उस समय क्या नाम है कि पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच ये लड़ाई चल रही थी। अब इन दोनों पक्षों में आपसी टकराव आमने सामने कभी नहीं हुआ था। जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में आमने सामने कभी भी टकराव नहीं हुए थे इनके, लेकिन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट
इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा हमेशा सामने दिखाई देने पड़ा। कहने का मतलब है, जो जब सपोज करिए कि एक समझने का उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करिए कि एक अमेरिका जैसा एक लड़का है जिसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरा जो उसका पड़ोसी है सोवियत संघ के नाम का लड़का है। और दोनों मतलब एक तरफ से दोनों देश जो भी उनका जो सर्किल जो सीमा है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जो खेमे में बटे थे पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच जो युद्ध हुआ था। तो दोनों लड़के जो है कि आपस में एक ही गांव में रहते हैं। गांव आपका विश्व है जिसे हम संसार कहा जाता है। आमने सामने रहते हैं, कभी भी आपस में कभी उनके रिलेशन इतने अच्छे थे, ऐसा कोई मनमुटाव ही नहीं था। लेकिन जब दो लड़के आपस में मिलते हैं तो बड़े भाई प्रेम की वो जो सिस्टम होता है जो कल्चर होता है वो उनमें दिखती थी। क्योंकि एक देश का संबंध दूसरे देश का संबंध सांस्कृतिक स्तर पर देखा जाता है। तो दोनों के प्रेम अच्छे थे। लेकिन वहीं पे जब दोनों गुट आपस में जब इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे तो युद्ध का खतरा हमेशा सामने दिखाई देता था। जब आपस में दोनों मिलते थे तो किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता था। लेकिन जब एक दूसरे कहीं दूसरे जगह मिलते थे, किसी तीसरे जैसे स्टेज पे कहीं प्रोग्राम में जाते थे, तो दोनों लड़के जो है कि आपस में एक दूसरे की बुराई तो करते ही थे। अब बुराई करते करते जो है कि क्योंकि आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी कुछ कंट्री थे। ब्रिटेन था, उसके साथ भी पहले जो थे जापान थे। तो ये सारे जो देश थे सपोर्ट किए थे। जो 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 उनके बीच में कोई ना कोई एक होता है ना पड़ोसी, तीसरा पड़ोसी, तो वो कहता है कि आपके साथ ये चीज़ हुई थी। फिर वो झगड़ा बढ़ जाती है। जब झगड़ा बढ़ जाती है तो फिर युद्ध की स्थिति आती है। जब युद्ध की स्थिति आती है तो एक दूसरे को मार गिराने की बात आती है, निस्ता नाबूद करने की बात आती है कि पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। पड़ोसी कहता है कि मैं पूरी उसकी जनरेशन ख़त्म कर दूंगा। तो कहने का मतलब यही थी, उस समय की स्थिति इतनी भयावह थी कोल्ड वॉर की कि आपस में आमने सामने तो प्यार था ही, लेकिन जब एक दूसरे दूर जाते थे, कहीं दूसरे फंक्शन में जाते थे, तो एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते थे। और जब उस समय के जो उसके देश जो सपोर्ट में थे, दोनों देशों के सपोर्ट में वो भी अगर पहुंच गए तो कह दिए कि आपके बारे में ऐसा बोला। तो उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो कोल्ड वॉर हुए थे, बहुत ही बुरी स्थिति थी। क्योंकि 1945 से 1989 के बीच में एक कार्यकाल चला था। अगर हम कह सकते हैं तो नियर अबाउट 40 साल या 42 साल युद्ध चला था। 4 स्टेप में बटे थे। तो वहीं पे एक इतिहासकार है मैल्कम क्रेग। मैल्कम क्रेग ने बताया कि यह तौर तरीके पहले भी खबरों में आते रहे। उन्होंने उस समय के झगड़े जब एनालिसिस कर रहे थे, जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उस समय ने उन्होंने अपना जो व्यूज था, विश्लेषण का जो व्यूज था, उन्होंने दिया था मैल्कम क्रेग के अनुसार कि हम तो यह तौर तरीके पहले भी खतरों में आते रहे, जैसे किसी का कत्ल हुआ हो। ये शीत के जमाने से भी पुराना था। यह वो दौर था जैसे किसी का कत्ल हुआ हो, और ये शीत युद्ध के जमाने से भी पुराना था। तो कहने का मतलब है इन इतिहासकार ने जो मैल्कम क्रेग थे, ये चारों एनालिसिस करने के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब, क्योंकि इतिहासकार में पहली बात तो ये कोई ऑथेंटिक कोल्ड वॉर के बारे में सन स्टार्ट नहीं है, बस हमेशा जो भी किताब है उसमें यही दिया है कि 1945 से 1989 के बीच का जो दौरान था, उस बीच जो है कोल्ड वॉर और शीत युद्ध चले थे। दो ध्रुवीय राष्ट्र थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। और उसके बाद जो 4 चरण थे, उस 4 चरण के बाद जो 1980 और 1989 में जो नया शीत युद्ध आया था, 89 में ख़त्म हो गया था। और संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का सपोर्ट करता था, सोवियत संघ जो है साम्यवादी देशों का सपोर्ट करता था। तो ये चीज़ तो आज क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग के लिए।